కోల్పోయారు. ఇప్పుడు మెదడు కూడా కోల్పోయారు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు. సో మెదడు కోల్పోయిన మాటలు మాట్లాడితే దానికి ఇంకా మనం ఏం సమాధానం చెప్తాం? రాహుల్, నువ్వు మాట్లాడు, నువ్వన్నా చెప్పాలి కదా కొంచెం అప్పుడప్పుడు. बदलाव नहीं है, ये कंट्रोवर्सीज में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अदानी ग्रुप से मैं किसी पार्टी के लिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं तो हमारे परिवार के लिए एक पैसा नहीं लिए। जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो कदम उठाया निरुद्योग युवता के लिए, यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, क्योंकि लाखों के युवता आज विदाउट एनी स्किल दे आर नॉट गेटिंग एनी एम्प्लॉयमेंट. सो आई वांटेड टू टीच माय स्टूडेंट्स स्किल. उसी के लिए CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स हम अदानी से 100 करोड़ इन प्रिंसिपल वी हैव टेकन ए लेटर. अभी तक एक पैसा भी हमारे तेलंगाना सरकार के खाता में नहीं आया. तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी में बगल के राज्य में कुछ करप्शन, बगल के देश में कुछ करप्शन, ये सब करप्शन के बारे में जब चर्चा हो रहे थे तब तेलंगाना के चर्चा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम नियत से सरकार चला रहे, नियत से चलाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है. तो तेलंगाना राज्य के बारे में कोई भी कुछ गलत फहमी से कुछ गलत कहा तो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ कम 3 लाख करोड़ रुपए बजट है तेलंगाना राज्य के. तो उसमें 100 करोड़ रुपए के लिए हम लोग इतना अलिगेशन फेस करने का ज़रूरत नहीं है. मैं और मेरे कलीग कैबिनेट मिनिस्टर हम लोग ये सोचे कंट्रोवर्सी में हम जाना क्यों. तो कंट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए हमारे राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया हुआ है. हमारे ऊपर कोई किसी ने दबावट करने वाले नहीं है, किसी ने दबावट किए तो हम लोग सुनने वाले भी नहीं है. मेरे डेफिनेटली नुकसान है, मगर कंट्रोवर्सी से ज़्यादा नुकसान नहीं है. तेलंगाना राज्य के जितना कंट्रोवर्सी में जा रहा है वो सबसे ज़्यादा नुकसान है. इमेज सब कुछ है. तो हम हमारे इमेज खराब होने के लिए हम एक पैसा का भी हम लोग मौका देने के लिए तैयार नहीं है तेलंगाना राज्य सरकार ने. इसीलिए हम 100 करोड़ रुपए बदली नहीं करने के लिए हम खत लिखा हुआ है अदानी ग्रुप के लिए. केवल एक आरोप लगने से, एक उनके खिलाफ वारंट जारी होने से, वो भी दूसरे देश में, ऐसा निर्णय लेना क्या आपको उचित लगता है? नहीं, ये मैं इसी राहुल गांधी 10 साल से बोल रहे थे, उसके बावजूद भाई 10 साल से जो मोदी जी ने आउट ऑफ द वे मुंबई एयरपोर्ट के बारे में प्रस्ताव किया था राहुल जी ने, और बाकी के पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसा मोदी जी ने अदानी जी को दिया हुआ है उसके खिलाफ है. लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल दे तो कोई अदानी, अंबानी या टाटा, बिरला किसी के लिए कांग्रेस पार्टी खिलाफ नहीं है. आउट ऑफ द वे विदाउट एनी रूल एंड रेगुलेशन किसी के लिए बेनिफिट हो रहा है तो हर किसी को हम खिलाफ हमारा आवाज़ उठाएंगे. हमारे नेता लोकसभा के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में लोकसभा में भी आगे हम लोग ये मुद्दा उठाने वाले हैं कि जो अगेंस्ट रूल जो कुछ भी होता है उसके खिलाफ है. कोई किसी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं तो किसी फर्म के लिए, किसी कॉरपोरेट कंपनी के खिलाफ नहीं है हम लोग, क्योंकि हम लोग 50 साल के ऊपर हम सरकार चलाए, हम लोग लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाए, हम लोग MNC इन्वेस्टमेंट लाए इस देश में. तो हम लोग इन्वेस्टमेंट्स के खिलाफ नहीं है. जो रूल के खिलाफ जो कार्रवाई चल रहा है, रूल के खिलाफ जो इन्वेस्टमेंट दे रहा है, जो सरकार के प्रॉपर्टीज पल्ली बटानी जैसा दे रहा है, ऐसे मुफ्त में जो दे रहा है, उसके लिए खिलाफ है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी. तो जब मेरा नेता जो आवाज़ उठाएंगे, मेरे नेता के साथ चलने का जिम्मेदारी मेरा है. इसीलिए मेरा नेता जो बात उठा रहा है, बार बार मेरे नेता राहुल गांधी जी ने जो कह रहा है, उनके साथ में कदम कदम चलाने का मेरा जिम्मेदारी है. హే వాడో పిచ్చోడు, వాడికి పిచ్చోడు మాట్లాడే మాటలు ఎందుకు మీరు అంత సీరియస్గా తీసుకుంటారు?
రాష్ట్ర ఎన్నికల్లో ఈవీఎంల వల్ల ఓటైంది అనేది ఒక ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీని ఈవీఎం ఉండాలంటారా, మీరు పోస్టల్ బ్యాలెట్ పోవాలంటారా, ఏమంటారా యాజ్ ఏ ముఖ్యమంత్రిగా? నేను ముఖ్యమంత్రి కాదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానమే ఈవీఎం కాదు, బ్యాలెట్ మీద ఎన్నికలకు పోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానము. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త నుంచి ఏఐసిసి అధ్యక్షుడి వరకు